संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन, दूसरे दिन भी संसद में विपक्षी दलों के हंगामे के आसार। संसद में हंगामे के बीच तीनों कृषि कानून वापसी बिल ध्वनि मत से पारित हुए। राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, बिल पर चर्चा की जरूरत नहीं। संसद के दोनों सदन से पास होने के बाद अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा कृषि कानून विधेयक। महामहिम के हस्ताक्षर के साथ ही खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए कानून। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का विपक्ष पर कड़ा प्रहार, कहा कृषि बिल पर कांग्रेस को दोहरा रवैया है। पीएम मोदी ने कानून वापस लेकर दिखाया बड़प्पन। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एमएसपी पर कहा, मोदी सरकार में किसानों को फायदा हुआ और एमएसपी दोगुनी हुई। एफपीओ से खेती में भी परिवर्तन हुआ। किसानों के कल्याण के लिए मोदी सरकार हमेशा के लिए प्रतिबद्ध। सदन में हंगामे पर विपक्ष पर बड़ी कार्रवाई। राज्यसभा से 12 सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किए गए। कांग्रेस के 6, टीएमसी, शिवसेना और लेफ्ट के 2 सांसद निलंबित। 11 अगस्त पर हंगामे को लेकर कार्रवाई हुई। 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन के फैसले को विपक्षी दलों ने बताया और लोकतांत्रिक आगे की स्ट्रैटेजी के लिए आज बैठक करेंगे विपक्षी दल। राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू से मिल सकते हैं निलंबित सांसद। आज माफी मांगने के लिए कर सकते हैं मुलाकात। माफी के बाद रद्द हो सकता है निलंबन। 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन के फैसले पर जारी बयान में टीएमसी शामिल नहीं। विपक्षी दलों की बैठक में भी शामिल नहीं हुई थी टीएमसी। संसद सत्र को लेकर खुफिया एजेंसी ने जारी किया अलर्ट। सिख फॉर जस्टिस संगठन के संसद का घेराव करने की जताई आशंका। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पूछा, कई बार बिल वापसी पर नहीं हुई चर्चा, सरकार में बाद में बातचीत करने के लिए क्या तैयार है। संसद से कृषि कानून बिल वापसी पर राहुल गांधी का बयान, कहा जो हमने कहा था वही हुआ। काले कानूनों का रद्द होना किसानों की जीत है। राहुल गांधी ने कहा, बिना चर्चा के रद्द किए गए कानून। चर्चा से डरती है सरकार, जानती है उसने गलत काम किया। पीएम से मारे गए किसानों को मुआवजा देने की भी कही बात। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सरकार को 1 साल 3 महीने के बाद प्राप्त हुआ ज्ञान। 5 राज्यों में चुनाव हारने से उठाया कदम। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, कृषि कानूनों पर जवाब दे। बीजेपी पहले कृषि कानूनों को अच्छा कहा था, वापस ले लिया। बीजेपी अपना स्टैंड बताए। यूपी को योगी नहीं बल्कि योग्य सरकार चाहिए। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष किसानों के नाम पर सेक रहा है रोटियां। विपक्ष के झांसे में न आए किसान। पीएम मोदी अन्नदाता के साथ। यूपी में इनका राज था तो अपराधी फैसले करते थे, सरकार चलाते थे। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी का सरकार पर वार। कहा, बीजेपी ने मजबूरी में लिया बिल वापस। चुनाव के समय घटते जनाधार को देखते हुए लिया गया फैसला। कृषि कानूनों की वापसी को मायावती ने लोकतंत्र की वास्तविक जीत बताया। कहा, सरकार किसानों से बातचीत शुरू करे। किसान नेता दर्शन पाल ने संकेत दिया, पंजाब के संगठन आंदोलन खत्म के पक्ष में। बिल वापसी को बताया 100% जीत। 4 दिसंबर को बैठकर किसान संगठन फैसला लेगा। सिंघू बॉर्डर पर मुआवजे और एमएसपी की मांग को लेकर अड़े किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों पर लगे केस वापस लेने की मांग की। अकाली दल ने संसद में हंगामे को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, संसद में कृषि कानून पर कांग्रेस का प्रदर्शन पाखंड। कांग्रेस नाकाम विपक्ष है। कृषि कानून की वापसी को लेकर कैप्टन ने कहा, किसानों को लेकर कोई मुद्दा नहीं बचा। उनकी सभी मांगों पर विचार करने को सरकार तैयार है। नवजोत सिंह सिद्धू का किसानों को समर्थन ट्वीट कर लिखा, काले कानूनों को निरस्त करने की लड़ाई में कांग्रेस भारतीय किसानों के साथ। किसानों की लड़ाई हमारी लड़ाई, उनकी जीत हमारी जीत। कृषि कानून वापसी पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किसानों को बधाई दी। कहा, किसानों की बहुत बड़ी जीत है। 1 साल लंबा चला आंदोलन। आज से 3 दिनों के मुंबई दौरे पर जाएंगी ममता बनर्जी। शरद पवार और उद्धव ठाकरे से करेंगी मुलाकात। मुंबई में उद्योगपतियों से भी मिलने का कार्यक्रम। नौसेना के नए चीफ आर हरिकुमार आज संभालेंगे पदभार। एडमिरल करमबीर सिंह की लेंगे जगह। कोरोना के नए वेरिएंट पर अलर्ट। सीएम केजरीवाल आज अस्पतालों की तैयारियों पर समीक्षा बैठक करने वाले हैं। बैठक में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मौजूदगी रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। राम जन्मभूमि के फैसले पर पहली बार बोले पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई। कहा, राम जन्मभूमि का फैसला उनका नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का था। फैसला धर्म के आधार पर नहीं बल्कि कानून के आधार पर लिया गया था।
सीएम योगी आदित्यनाथ आज करीब 15 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देंगे। यूपी सरकार हर साल 56 लाख से अधिक गरीब परिवारों के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देती है। चारा घोटाले मामले में बढ़ सकती लालू यादव की मुश्किलें। चारा घोटाले के एक मामले में सीबीआई कोर्ट में आज होगी सुनवाई। लालू समेत कुल 28 लोगों पर भागलपुर और बांका ट्रेजरी से 46 लाख की अवैध निकासी का आरोप है। पंजाब के किसान संगठन आज सिंघू पर बैठक करेंगे। किसान नेताओं ने एमएसपी की कानूनी गारंटी मांगी। संयुक्त किसान मोर्चा की 1 दिसंबर को होनी है अहम बैठक। दोनों सदनों से कृषि कानून वापस होने के बाद भी आंदोलन की जिद पर अड़े हैं टिकैत। कहा मेरा दिमाग गर्म रहता है, तापमान 200 डिग्री है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों की दिल्ली पुलिस अधिकारियों के साथ हुई बैठक। किसान नेता राकेश टिकैत ने 4 दिसंबर को होने वाली बैठक के दौरान दिल्ली मार्च पर हुई बात। सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों की बड़ी बैठक। पंजाब के 32 किसान संगठनों ने बैठक में दिल्ली बॉर्डर से हटने पर की चर्चा। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में लिया जाएगा आखिरी फैसला। 1 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा एमएसपी पर संसद में सरकार के ऐलान का इंतजार करेंगे। बीजेपी नेता सईद जफर इस्लाम की किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील। कहा एमएसपी पर जल्द बनेगी कमेटी। कुछ राजनीतिक दल आंदोलन की आड़ में फायदा उठा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन से परेशान आम आदमी। रास्ता बंद होने की वजह से 5 मिनट का रास्ता कई घंटों में तय करने को मजबूर लोग। सड़कों पर पोस्टर लेकर उतरे हैं लोग। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर कहा नए वेरिएंट की खबरें बढ़ा रही हैं चिंता। सदन के सभी साथियों समेत देश के सभी नागरिकों को सतर्क रहने की जरूरत। पीएम मोदी ने कोरोना संकट के बीच मुफ्त राशन की योजना को मार्च 2022 तक जारी रखने की बात कही है। देश के 80 करोड़ गरीबों को मिलेगा मुफ्त राशन योजना का फायदा। पीएम मोदी ने मुफ्त राशन योजना का कार्यकाल बढ़ाने के साथ ही इस पर 1,60,60,000 करोड़ खर्च करने की बात कही। किसान कानून वापसी बिल पर मंजूरी से पहले राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ। चेयरमैन ने खारिज किया विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। विपक्ष के हंगामे से खफा हुआ राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू। कहा कुछ लोग तय करके आए हैं, सदन नहीं चलने देना है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का बयान। अकाली दल से अलग हुए गुट और बीजेपी के साथ सीटों का बंटवारा कर बनाएंगे पंजाब में सरकार। We and with our ally and seat adjustment with the BJP and with Mr. Dheensa's party, we will form the government. कांग्रेस में नया विवाद। सांसद परनीत कौर की बगावत। सोशल मीडिया पर कैप्टन फॉर 2022 की तस्वीर लगाई। सोशल मीडिया पर कैप्टन अमरिंदर का समर्थन करने पर सांसद परनीत कौर को कांग्रेस का नोटिस। 7 दिन में कांग्रेस ने परनीत कौर से मांगा जवाब। बाबुल सुप्रियो ने लोकसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी छोड़ टीएमसी में शामिल हुए हैं बाबुल सुप्रियो। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव। आंदोलन में मृतक किसानों को मुआवजा देने की मांग पर चर्चा के लिए सदन में दिया गया था स्थगन प्रस्ताव। 26 दिसंबर को सरकार करा सकती है यूपी टेट एग्जाम। पेपर लीक होने के चलते रद्द करनी पड़ी थी परीक्षा। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में अब तक 29 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सभी गिरफ्तार आरोपियों की पुलिस ने जारी की तस्वीर एसटीएफ कर रही है मामले की जांच। आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई के आदेश। यूपी के बुलंदशहर में यूपी टीईटी पेपर लीक मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सरकार से परीक्षार्थियों को मुआवजा देने की सपा ने मांग रखी। उत्तर प्रदेश के झांसी में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का यूपी टीईटी का पेपर लीक होने पर विरोध प्रदर्शन। राज्य सरकार के खिलाफ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। मध्य प्रदेश में सभी विदेश से फंडिंग पाने वाले गैर सरकारी संगठनों की जांच होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। यूपी चुनाव से पहले सियासत तेज। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का ऐलान। आज हाथरस की बेटी स्मृति दिवस मनाएगी समाजवादी पार्टी। कांग्रेस ने भी पीड़िता के परिवार के साथ फोटो को पार्टी के यूपी कैलेंडर में शामिल किया। पाकिस्तान के सिंध में गुरु ग्रंथ साहिब का अनादर। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कड़ा रोष जाहिर किया। आरोपियों पर की सख्त कार्रवाई की मांग। अनुच्छेद 370 को लेकर विपक्ष में दार उमर अब्दुल्ला ने कहा 370 कांग्रेस की विरासत। अपनी विरासत नहीं बचाएगी तो घाटी के लोगों को कैसे बचाएगी कांग्रेस। आजाद ने 370 पर चर्चा को बताया बेमतलब। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी नेता अल्ताफ बुखारी का पीडीपी पर करारा हमला। कहा पीडीपी ने कश्मीरी युवाओं को गुमराह किया। जम्मू कश्मीर में पीडीपी कभी चुनाव नहीं जीत पाएगी। जम्मू के किश्तवाड़ में उमर अब्दुल्ला की रैली में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। रैली में बिना मास्क के नजर आई लोगों की भीड़। उमर अब्दुल्ला के बयान पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का पलटवार। कहा जम्मू कश्मीर की जनता के लिए किया जा रहा है काम। किसी के कुछ कहने पर जवाब देने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 2000 से ज्यादा जोड़ों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री योगी ने कहा विवाह समारोह में जाति, मजहब और क्षेत्र का कोई भेद नहीं है। उत्तराखंड में पीएम मोदी के 4 दिसंबर के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम के दौरे से पहले व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सचिन वाजी और परमवीर सिंह की मुलाकात की होगी जांच। महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। दोनों के बीच 1 घंटे की चली लंबी मुलाकात।
परमबीर सिंह और सचिन वाजे की मुलाकात पर अनिल देशमुख ने जताई आपत्ति। देशमुख के वकील का दावा, परमबीर और वाजे की मुलाकात से जांच प्रभावित हो सकती है। सचिन वाजे और परमबीर की मुलाकात को लेकर वाजे के वकील का दावा, आयोग से मुलाकात की पहले ही इजाजत ली थी, वकीलों की मौजूदगी में हुई है दोनों के बीच मुलाकात। चांदीवाल कमीशन ने रद्द किया परमबीर के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट। 15,000 का नीची मुचलका सीएम कोविड कोष में देने को कहा। परमबीर सिंह की सीआईडी के सामने पेशी, बेलापुर में सीआईडी दफ्तर में पेश हुए परमबीर। अनिल देशमुख 14 दिन तक न्यायिक हिरासत उनकी बढ़ गई है। फिलहाल मुंबई के आर्थर रोड जेल में ही रहेंगे देशमुख। लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी पूर्व महाराष्ट्र गृह मंत्री को ईडी ने गिरफ्तार किया था। चांदीवाल आयोग ने अनिल देशमुख की पेशी का भेजा वारंट। आज सुबह 11:30 बजे वसूली मामले में चांदीवाल आयोग बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी को सताया किडनैप होने का डर। बयान जारी कर कहा, मुझे किडनैप करके एंटीगा से गुआना ले जाया जा सकता है, मेरी जान को भी खतरा। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर केंद्र का बड़ा बयान। कहा, देश में अभी तक ओमिक्रॉन का एक भी केस नहीं, लोगों से कोरोना गाइडलाइंस के पालन की अपील। वैक्सीनेशन में कांग्रेस शासित राज्य पिछड़े। देश में कांग्रेस शासित राज्यों में कोरोना की दूसरी डोज 50% से भी कम लोगों को दी गई है। भारत में वैक्सीन की बूस्टर डोज पर फैसला जल्द। 2 हफ्ते में केंद्र सरकार बूस्टर डोज पर ले सकती है फैसला। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट पर सरकार। 12 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए केंद्र ने जारी की नई गाइडलाइंस। 14 दिन की देनी होगी ट्रैवल हिस्ट्री। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल शुरू करने को लेकर जारी की गाइडलाइन। बच्चों के बीच में कम से कम 6 फीट का अंतर रखने को कहा गया। महाराष्ट्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन के स्कूलों को बंद करने का दिया आदेश। स्कूलों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस न होने की हिदायत दी। विदेश से महाराष्ट्र आने वाले यात्रियों को आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना अनिवार्य। पिछले 15 दिनों की ट्रैवल हिस्ट्री की जांच की जाएगी। बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों पर भी होगी स्क्रीनिंग। महाराष्ट्र के ठाणे में जिले की भिवंडी में एक वृद्धाश्रम में कोरोना विस्फोट। 62 लोग कोरोना संक्रमित मिले। 7 कर्मचारियों के साथ 55 बुजुर्गों को कोरोना हुआ। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटा शख्स मिला कोरोना संक्रमित। वेरिएंट की जांच के लिए आगे भेजा गया। नमूने 24 दिसंबर को दिल्ली आया था। मुंबई जाने के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर मुंबई में अलर्ट। मेयर किशोरी पेडनेकर ने किया रेलवे स्टेशन और मलाड स्काई वॉक का जायजा। अफ्रीकी देश बोत्सवाना से लौटी महिला के जबलपुर में लापता होने से हड़कंप। प्रशासन तलाश में जुटी हुई है। बोत्सवाना में ही कोरोना का नया वेरिएंट मिला हुआ है। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने उठाया कदम। दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य किया। दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर, ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया में दहशत है। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आने वाले हर यात्री की स्क्रीनिंग की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर दी दस्तक। 2 स्थानीय समेत 4 विदेशी नागरिक में कोरोना की पुष्टि हुई। तेलंगाना में फूटा कोरोना बम। स्कूल में एक टीचर समेत 46 छात्र कोरोना संक्रमित। 491 छात्रों का किया गया था कोरोना टेस्ट। सभी को आइसोलेशन में रखा गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में खुले 1ली से 12वीं कक्षा तक के स्कूल। 50% क्षमता के साथ हो रही पढ़ाई। कोरोना नियमों का करना होगा पालन। कर्नाटक में हासन जिले के स्कूल में कोरोना विस्फोट। 13 स्कूली बच्चे कोरोना संक्रमित। सभी को आइसोलेट किया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कर्नाटक बॉर्डर पर आरटी-पीसीआर यूनिट स्थापित की गई है। केरल से आने वाले लोगों को टेस्ट उनका किया जा रहा है। दिल्ली में डेंगू के रिकॉर्ड तोड़ 8,200 केस आए सामने। पिछले 5 सालों में दिल्ली में सर्वाधिक केस। चिकनगुनिया, मलेरिया के भी बढ़े मामले। बेंगलुरु में दक्षिण अफ्रीका से आए यात्रियों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद अलर्ट पर सरकार। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन और कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। नीदरलैंड में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 13 मामले की पुष्टि। सरकार ने उठाया सख्त कदम। पूरे देश में लगाया गया लॉकडाउन। नीदरलैंड में शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया। रेस्टोरेंट्स, बार, गैर जरूरी सामान, माफ कीजिएगा, दुकानें, सिनेमाघर और थिएटर के अलावा अन्य सार्वजनिक स्थानों के लिए जारी किया गया आदेश। कनाडा में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक और केस मिलने से हड़कंप। कनाडा में अब तक नए वेरिएंट से 3 लोग हुए कोरोना संक्रमित। ऑस्ट्रेलिया में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक और नया केस मिला है। अब तक कुल 3 लोग कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित हो चुके हैं। पुर्तगाल के फुटबॉल क्लब में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 13 मामले सामने आ चुके हैं। एक खिलाड़ी ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन 12 देशों में पहुंचा। फ्रांस में ओमिक्रॉन के 8 संदिग्ध मरीज मिले हैं। अफ्रीका से लौटे थे सभी। ब्रिटेन में स्वास्थ्य सचिव ने लोगों से फेस मास्क पहनने की अपील की है। क्रिसमस के मौके पर लोगों से भीड़भाड़ में जाने से बचने की सलाह दी है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए चौथी लहर की उम्मीद है। दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पहचान की थी। जम्मू कश्मीर में आतंकी के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। पिछले 3 सालों में हुई 1033 आतंकी वारदातें। इस साल 196 आतंकी घटनाएं दर्ज। केंद्र सरकार ने संसद में दी जानकारी।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य नहीं रोकने पर मांगा जवाब। 1 दिसंबर तक केंद्र को जवाब पेश करने का दिया आदेश। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली समेत हरियाणा, पंजाब और यूपी से मांगी रिपोर्ट 2 दिसंबर तक देने को कहा। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सभी तरह के निर्माण कार्य बंद। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान, बोले निर्माण कार्यों में लगे सभी मजदूरों को 5-5 हजार की राशि दी जा रही है। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में बारिश के बाद सुधर सकता है दिल्ली का मौसम। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर 7 दिसंबर तक पाबंदी है। सीएनजी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रकों की बैन से छूट। दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ की मुहिम चलाई जा रही है। तीसरा चरण 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। 18 दिसंबर तक चलेगा कैंपेन। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब हो चुका है। सफदरजंग, इंडिया गेट, आनंद विहार में प्रदूषण के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। दिल्ली में फिर से खुले स्कूल और सरकारी ऑफिसेज प्रदूषण की वजह से किए गए थे बंद। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर आज भी बहुत खराब। दिसंबर में पीएम मोदी का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा प्रस्तावित। 13 दिसंबर को वाराणसी जाएंगे पीएम। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के साथ मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। मृतक सफाई कर्मचारी के परिवार से सीएम केजरीवाल ने मुलाकात की। परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक दिया। कोरोना के दौरान ईडीएमसी में ड्यूटी करते वक्त सफाई कर्मचारी की मौत हुई थी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की मंदिर निर्माण को लेकर चर्चा। बैठक में नृपेंद्र मिश्र, चंपत राय, अनिल मिश्र रहे मौजूद। नवजोत सिंह सिद्धू का महिला सशक्तिकरण को लेकर अरविंद केजरीवाल पर पलटवार। ट्वीट कर लिखा, केजरीवाल की कैबिनेट में एक भी महिला मंत्री नहीं जिनके घर शीशे के, उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारना चाहिए। मोहित कंबोज के मानहानि केस में कोर्ट में पेश हुए नवाब मलिक। मोहित कंबोज के लगाए फ्रॉड के आरोपों पर कायम। मानहानि केस में नवाब मलिक को राहत कोर्ट ने 15,000 रुपए के निजी मुचलके पर दी अग्रिम जमानत। मामले की अगली सुनवाई 30 दिसंबर को होगी। हिंदुवादी नेता प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान, कहा राजनीति में हिंदूकरण ही हो रही है बढ़ोतरी। हर नेता दे रहा है हिंदूकरण का उदाहरण। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ट्रैक्टर रैली निकालकर किसानों के बीच पहुंचे मंत्री सुरेश रैना। किसानों को दिया संबोधन। पीएम मोदी और योगी की कल्याणकारी योजनाएं किसानों तक पहुंचाई। उत्तराखंड के गन्ना किसानों को सीएम धामी की बड़ी राहत। राज्य में गन्ने की अलग अलग किस्मों को सीएम धामी ने मूल्य बढ़ाया। सीतारंग में सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड का शुभारंभ करने पहुंचे थे सीएम। त्रिपुरा सांप्रदायिक हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की एसआईटी जांच कराने की मांग की गई। 13 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। कोरोना से हुई मौतों पर मुआवजे को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दिया भरोसा। कहा 2 हफ्ते के अंदर ऑनलाइन पोर्टल किया जाएगा विकसित। पोर्टल पर लोग कर सकेंगे मुआवजे का दावा। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया के बाद अब जियो के रिचार्ज की भी 20% तक महंगे हुए। 1 दिसंबर को लागू होगी नई दरें। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के राम की फार्मासिटी में गैस रिसाव से मचा हड़कंप। घटना में 2 लोगों की मौत। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। दिल्ली के नेपसराय में झुग्गियों में आग लगने से हड़कंप बचा। चारों तरफ फैला धुएं का गुबार। आग लगने की वजह साफ नहीं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में यात्रियों से भरी रोडवेज बस और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत। टक्कर के बाद बस में लगी आग। कई यात्री घायल। राजस्थान के रेवाड़ी में तेल टैंकर और बाइक में टक्कर हो गई। एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। यूपी के शामली में तेज रफ्तार कहर आपस में टकराई 2 गाड़ियां। दर्दनाक सड़क हादसे में दोनों कार चालकों की मौत। महाराष्ट्र की भिवंडी में शादी घर में आग से लाखों का नुकसान हो गया। आग लगने की वजह साफ नहीं है। नुकसान का जायजा लेने पहुंची पुलिस। यूपी के बदायूं में शॉर्ट सर्किट की वजह से गैस एजेंसी में लगी भीषण आग। कंप्यूटर और लैपटॉप सहित जरूरी सामान जलकर खाक। श्रीनगर के सफाक दल में आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के बहराइच में हाईवे पर 3 गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। घायलों का मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। यूपी के बलिया में मिनी ट्रक और जीप में भिड़ंत हो गई। हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं। ड्राइवर की हालत नाजुक बताई जा रही है। यूपी के शाहजहांपुर से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। 2 किलोमीटर कोला पुल का बड़ा हिस्सा गिरा। 11 साल पहले सेतु निगम ने किया था पुल का निर्माण। जिस वक्त पुल का हिस्सा ढहा, पुल पर जारी था आवागमन। 5 सवारों के साथ पुल पर जारी कार भी धराशायी हो गई। यूपी के शामली में शराब नष्ट करने के दौरान हादसा। शराब की कैन फटने से एक चौकीदार गंभीर रूप से जख्मी। अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के हापुड़ में युवक की हत्या के आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से गैर कानूनी तमंचा, बाइक और मोबाइल बरामद किए गए। यूपी के कानपुर में हर्ष फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। गुंडों ने डीजे पर डांस के दौरान की हर्ष फायरिंग। गेस्ट हाउस संचालक के मना करने पर दबंगों ने की पिटाई। बिहार के आरा में जमीन विवाद में फायरिंग। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ फायरिंग का वीडियो। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में NH 91 पर अज्ञात शव मिलने से मचा हड़कंप। हत्या के बाद सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक फरार हुए बदमाश।
मध्य प्रदेश के शाजापुर में खाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। पुलिस विभाग के उप निरीक्षक समेत विवाद में 5 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के झांसी में एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। घर के बाहर 6,000 रुपए रिश्वत ले रहा था लेखपाल। उत्तर प्रदेश के झांसी में मामूली विवाद में आपस में भिड़े दो पक्ष। घटना में 2 लोग घायल। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की तस्वीर। बिहार के मुजफ्फरपुर में युवक ने फांसी लगा करके आत्महत्या। घर का दरवाजा तोड़कर पुलिस ने शव कब्जे में लिया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पुलिस के हत्थे चढ़ा 25,000 का इनामी डकैत। पुलिस ने 12 बोर तमंचे और 1 जिंदा कारतूस बरामद किए। यूपी के बदायूं जिले में पुलिस अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश कर लिया है। दिल्ली से चोरी की गई थी कई गाड़ियां। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में जमीन विवाद में दिनदहाड़े हत्या से सनसनी। हत्यारों के साथ पुलिस की मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 हत्यारे घायल। 3 को पुलिस ने पकड़ा। यूपी के बहराइच में लोगों ने चोर को जमकर पीटा। महिला का पर्स छीनकर भाग रहा था चोर। लोगों ने चोर को पुलिस को सौंप दिया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रेलवे आवासीय परिसर की कॉलोनी में लाखों की चोरी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 4 अंतर्राष्ट्रीय शातिर साइबर ठगों को पुलिस ने पकड़ा है। मेडिकल वीजा पर भारत आए थे चारों आरोपी। पुलिस ने 4 लैपटॉप, 36 मोबाइल, इंटरनेट डोंगल, पासपोर्ट समेत 3,50,000 रुपए भी जब्त किए हैं। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। यूपी के संभल में मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया 25,000 का इनामी बदमाश। गैंगस्टर एक्ट मामले में फरार चल रहा था बदमाश। यूपी के अम्बेडकर नगर में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक की फावड़े से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी हत्यारों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के फिरोजाबाद में शादी समारोह के दौरान खाने को लेकर हुआ हंगामा। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पंजाब के लुधियाना में एक युवक ने 2.5 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश तेज कर दी है। यूपी के अम्बेडकर नगर में जमीनी विवाद में गोली चली। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के आरा में एक ऑर्केस्ट्रा संचालक की गोली लगने से मौत। पुलिस को घरेलू विवाद में युवक की खुदकुशी करने का शक। यूपी के अमेठी में सागर आश्रम में एक महिला सेवादार की हत्या। हत्यारों ने लाठी और धारदार हथियार से वारदात को अंजाम दिया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ओबीसी महासभा के प्रदर्शन के दौरान हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पानी की समस्या से लोग परेशान। सड़कों पर बर्तन बाल्टी लेकर महिलाओं और बच्चों ने किया प्रदर्शन। यूपी के बदायूं में डीएम और एसएसपी ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। डीएम और एसएसपी ने जिला कारागार प्रशासन को कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। यूपी के सहारनपुर में 2 दिसंबर को शाकुंभरी देवी टेस्ट यूनिवर्सिटी का होगा शिलान्यास। सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शिलान्यास। कानपुर बिक्रू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज की है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में चार्जशीट दायर हो चुकी है। यूपी के मुरादाबाद में रेलवे ओवरब्रिज पर काम कर रहे इलेक्ट्रीशियन की मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने रेलवे ठेकेदार पर लगाए गंभीर आरोप।
यूपी के सीतापुर में गन्ना की तौल न होने से किसान बेहद परेशान हैं। किसानों ने कहा कई बार शिकायत करने के बाद भी नहीं हो रहा। यूपी के सहारनपुर में युवक की दूसरी शादी के दौरान पहली पत्नी ने किया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। कानपुर में तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया। तेंदुए के आतंक से स्कूल और कॉलेज बंद किए गए। आज से 2 दिसंबर तक गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बारिश के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर आज से होगी बर्फबारी। पुडुचेरी में भारी बारिश की वजह से कई जगह जलभराव। आसमानी आफत ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। तमिलनाडु के चेन्नई में बारिश से आई आम जनजीवन व्यस्त हो गया है, अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पिछले 5 दिनों से हो रही है बारिश की वजह से जलजमाव। भारी बारिश को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर से भारी बारिश से बिगड़े हालात। शहर के कई हिस्सों में जलभराव से लोग परेशान हुए। यूपी के अमेठी में आजादी के अमृत महोत्सव पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के लिए तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। अयोध्या में रामलला को ठंड से बचाने के लिए रजाई और कंबल उड़ाया गया। मंदिर में हीटर और ब्लोअर को भी लगाया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस ने शांति मैराथन दौड़ का आयोजन किया। मैराथन दौड़ में 100 से ज्यादा युवकों ने हिस्सा लिया। टर्की में तूफान से मचा कोहराम। कई इमारतों में तूफान का असर। ताश के पत्तों की तरह धराशायी हुई इमारत। बर्लिन में सेंटा क्लॉज का एक समूह एनिमल पार्क में क्रिसमस मौसम की शुरुआत करने के लिए इकट्ठा हुए। इस कार्यक्रम में शामिल उन्हीं लोगों को किया गया जिन्होंने कोरोना वैक्सीन ली थी। बर्लिन में ब्रांडेनबर्ग के सामने एक बड़ी मशाल जलाकर जश्न मनाया गया। सैकड़ों लोगों ने मशाल जलाकर हनुक्का के यहूदी उत्सव की शुरुआत की। पेरू में तेज भूकंप से मची दहशत। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.5 मापी गई। इटली के तटरक्षक बल ने कैलाब्रिया के तट से 244 प्रवासियों को बचाया। बचाए गए लोगों में 41 नाबालिग शामिल हैं। स्पेन के पापलामा में ज्वालामुखी पिछले 2 महीनों से लगातार फट रहे। ज्वालामुखी के लावा, राख और गैस लगातार निकल रही है। मैड्रिड में गर्भपात के विरोध में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गर्भपात और इच्छा मृत्यु के पीड़ित कहे जाने पर 1 मिनट का मौन रखा।